ही Realme GT 8 Pro खरीदा, फिर Redmi के 90 Pro Max देखा, मैं लगभग रो पड़ा। क्या मुझे धोखा मिलने वाला है? चलो जल्दी से अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। वाह, इस बार बॉक्स का डिजाइन क्लासिक है और वजन भी कम नहीं है। चार्जर को देखें, 100 वॉट का चार्जर है, Realme की तरफ 120 वॉट है। अब एक्सेसरीज की तरफ चलते हैं, चलो जल्दी से लगाकर दिखाते हैं। पूरे स्टाइल में कुछ ऐसा ही एहसास है। मुझे लगता है कि इस बार आपने यह काला संस्करण खरीदा है जो वास्तव में बहुत अच्छा दिखता है। ये एक इंक ब्लैक का एहसास देता है, लेकिन इतना ज्यादा काला नहीं है। ध्यान से इस डेनिम रंग की बनावट को देखें। जब इसे हाथ में लेते हैं तो इसका एहसास होता है ये वास्तव में एक जीन्स की खुरदरी बनावट है। इसकी टिकाऊपन समय के साथ देखी जाएगी। जैसे इस Realme में ब्लू कलर में इनबिल्ट पुनः उत्पन्न लेदर है, Redmi K90 Pro Max में यह डेनिम रंग भी एक जीन्स की बनावट है। दोनों का अलग अलग अनुभव है। Realme G78 Pro की तुलना करें, इस 3000 रेंज में बाहर निकालते ही तुरंत पहचान हो जाती है, दोनों की कीमत समान है। तो बाईं ओर है, दाईं ओर है, आपको किसका डिजाइन ज्यादा पसंद है? सब लोग कमेंट्स में हिस्सा लें, कमेंट्स में लिखें। जल्दी से इसे चालू करके देखते हैं, सीधे इस्तेमाल शुरू करते हैं। इस बार ये बहुत ही स्मूथ है। हम देखते हैं Realme के BOE 2 के 244 हर्ट्ज स्काई स्क्रीन की तुलना इस Redmi से करते हैं। हम सीधे ब्राइटनेस को फुल कर देते हैं। बहुत अच्छा, देखो ब्राइटनेस पहले से ही फुल है। दोनों तरफ का प्रदर्शन देखें, बाईं तरफ Y8 है, दाईं तरफ Y12 है। कौन सा बेहतर प्रदर्शन करता है? सभी का स्वागत है, कमेंट्स में लिखें। हम सीधे इस स्क्रीन के आर कोण को देखते हैं और कुल मिलाकर एक फ्रेम नियंत्रण है। CEO, अंत में मैंने पाया कि ये Redmi वास्तव में बहुत बड़ा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई Realme से एक राउंड ज्यादा है। इस बार Redmi का हैंडफील मेट और Apple के Pro Max के समान है। वैसे भी Redmi का वजन Realme से अधिक है। अब यह अधिक वजनदार हो गया है और अगर प्रोटेक्शन केस जोड़ें तो हे मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। जिन्हें हैंडफील की आवश्यकता है उन्हें सुझाव दिया जाता है कि वे स्टोर पर जाकर खुद महसूस करें और फिर निर्णय लें। सभी लोग कल्पना कर सकते हैं कि वह हैंडफील कैसा है। यहाँ K90 Pro Max में Voxing M10 का मटेरियल है, 3500 निट्स का स्थानीय पीक है और 2000 निट्स की वैश्विक ब्राइटनेस है, लेकिन मैनुअल ब्राइटनेस अभी नहीं पता है, समय आने पर हम इसे मापेंगे। और Realme की तरफ इसमें 7000 निट्स का स्थानीय पीक है, साथ ही 2000 निट्स की वैश्विक और 1000 निट्स की मैनुअल उच्चतम ब्राइटनेस है। यदि बाहर हो तो सनलाइट मोड चालू करें और 20% 4000 निट्स की उच्च ब्राइटनेस डिस्प्ले होगी। केवल ब्राइटनेस की बात करें तो Realme की तरफ ब्राइटनेस वास्तव में थोड़ी अधिक है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ सिर्फ 120 हर्ट्ज का एक सामान्य स्क्रीन है, जबकि Realme की तरफ 144 हर्ट्ज है और इसमें बहुत सारे 144 हर्ट्ज सपोर्ट करने वाले गेम भी हैं। जो लोग उच्च ब्राइटनेस और उच्च रिफ्रेश रेट पर ध्यान देते हैं उन्हें इसे ध्यान में रखना चाहिए। रिजोल्यूशन की बात करें तो दोनों में ही 2 के अल्ट्रा क्लियर डिस्प्ले है, लेकिन Redmi में रिजोल्यूशन एडजस्ट करने का कोई विकल्प नजर नहीं आया। Realme की तरफ आप स्मार्टली 1088p पर स्विच कर सकते हैं और ऊर्जा की बचत के लिए समायोजन कर सकते हैं। उन दोनों में अलग अलग आई प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी है। अरे Realme और Redmi दोनों ने ही लेटेस्ट आई प्रोटेक्शन फीचर में अपग्रेड किया है। जब हम Xiaomi का यूथ आई प्रोटेक्शन ऑन करते हैं तो ओवरऑल इफेक्ट्स देखते हैं। दोनों में ग्लोबल टाइप EDC सॉल्यूशन है और दोनों वाकई में ठीक ठाक और अच्छे। Redmi के स्पीकर की गुणवत्ता में कोई शक नहीं है, सभी को पीछे छोड़ दिया। वास्तव में Realme की तरफ स्पीकर स्पेसिफिकेशन भी बहुत उच्च है। हमने कई वर्षों तक सामान्य उपयोग के लिए इस फोन का इस्तेमाल किया है। सिमेट्रिकल डुअल स्पीकर डिजाइन भी सभी के लिए पर्याप्त है। हालांकि उनके 2 मोटर्स यहाँ 0815 और वहाँ 0816 हैं। मोटर का वाइब्रेशन अभी भी Realme की तरफ फिर से एक कदम आगे है। वीडियो स्पेसिफिकेशन में भी बहुत बड़ा अंतर है। जैसे Realme GT 90 Pro Max 4 के 60 फ्रेम्स तक सपोर्ट करता है। जब मैं इसे फिर से स्विच करता हूं तो मैं देख सकता हूं कि यह केवल 4 के 60 तक पहुंचा है। इसके बाद आप 8030 फ्रेम्स तक का प्रभाव खोल सकते हैं। कुल मिलाकर Dolby Vision HDR अभी नहीं देखा गया है। ये वास्तव में कैसा अनुभव है ये अभी नहीं पता। फिर यहाँ सीधे HDR Dolby Vision मोड को खोलें। आप देख सकते हैं ये 4 के 120 फ्रेम्स, 4 के 60 फ्रेम्स और पूरे फ्रेम की रिकॉर्डिंग का समर्थन करता है। हमने देखा कि टेलीफोटो भी इस Dolby World और लॉग मोड का समर्थन करता है और इसमें 8 के 30 फ्रेम्स वीडियो शूटिंग है। Redmi की तरफ 950 सेंसर है जो केवल एक बहुत बड़ा बेस है। लेंस में कोई विशेष लाभ या विशेष अपग्रेड नहीं है। जैसे Realme की तरफ मुख्य कैमरा सीधे 5000 लाख का लाइट GR एंटी ग्लेयर मुख्य कैमरा को सपोर्ट करता है और इसका 7 गुना लेंस और 5 लेयर अल्ट्रा लो रिफ्लेक्टिव कोटिंग और डबल लेयर AR कोटिंग है। मुख्य कैमरा के लेंस ग्रुप में मुझे लगता है कि सेटअप ठीक है। कुल मिलाकर अनुभव विभिन्न जटिल प्रकाश स्रोत के दृश्यों में बेहतर लेंस ग्रुप वास्तव में परीक्षण में खरा उतरता है। पेरिस्कोप टेलीफोटो में एक स्पष्ट अंतर है। Realme की तरफ 200 मिलियन पिक्सल HP5 सैमसंग पेरिस्कोप टेलीफोटो है और सामान्य शूटिंग में ली लाइट के GR मोड का समर्थन है जो वास्तव में बहुत महसूस होता है। देखें 40 मिमी, 28 मिमी और स्विचिंग भी बहुत तेज है। आप विभिन्न फोकस पॉइंट्स को समायोजित कर सकते हैं। बहुत तेज, स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए उत्कृष्ट। Realme के मुकाबले ये केवल एक फोकल लेंथ में बिना कमी के पहुंचता है, लेकिन प्लेइंग में जैसे डीको के स्टिचिंग, इमेजिंग के सहयोग आदि ये सब कुछ नहीं है। ये सब आपके निर्णय पर निर्भर करता है। दोनों की कोर 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। 5वीं पीढ़ी का Snapdragon 870 संस्करण LPDDR5X और USB 4.1। जैसे Redmi का थर्मल VC क्षेत्र 6700 वर्ग मिमी है, Realme की तरफ 7000 वर्ग मिमी थर्मल VC क्षेत्र है। इन दोनों के गेम में इसमें GT मोड 3.0 है। क्या ये क्रेजी इंजन है? 5.0 आप लोग किस तरह का गेम टेस्ट देखना चाहते हैं? कमेंट्स और समीक्षा क्षेत्र में लिखें। चार्जिंग के मामले में Redmi की तरफ 100 वाट है, Realme की तरफ 120 वाट की वायर फास्ट चार्जिंग है। बैटरी क्षमता में Redmi 7560 है, Realme की तरफ 7000 mAh है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप फास्ट चार्जिंग चाहते हैं या बड़े बैटरी का अनुभव। बिल्कुल, ये स्क्रीन की पावर खपत और समग्र प्रदर्शन के समायोजन के साथ जोड़ा जाता है। हम इसे एक एक करके परीक्षण करेंगे। आप लोग किस प्रकार का परीक्षण देखना चाहते हैं सीधे समीक्षा क्षेत्र में लिखें। अंत में मैं इसे संक्षेप में कहूंगा, इन 2 मॉडल्स का चयन वास्तव में बहुत आसान है। Redmi K90 Pro Max के पास 2 सुपर लॉन्ग बोर्ड हैं। एक इसका बॉस सबवूफर है और दूसरा इसकी विशाल बैटरी है जो वास्तव में हर दिन भारी शो और भारी मीडिया का आनंद लेने वालों के लिए उपयुक्त है। तो ये दोनों लंबी बोर्ड आपको बहुत आनंद प्रदान करते हैं। जब हम 4K के बजट में खर्च कर रहे हैं तो ये वास्तव में कोई छोटी राशि नहीं है। अगर इन दोनों प्रमुख खूबियों को छोड़ दें तो बाकी सब बाहरी फीचर्स बाकी कंपनियों के स्टैंडर्ड वर्जन से बहुत अलग नहीं है। लेकिन Realme की तरफ बाहरी हिस्सा सभी तरह से अपग्रेडेड है। इसका 2140 हर्ट्ज 7000 निट्स लोकल पीक ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले है और बड़ी 7000 mAh VC है जो गेमिंग की पूरी परफॉर्मेंस रिलीज होने की गारंटी देती है। प्रमुख लग्जरी स्तर के साथ अल्ट्रा स्तर का पेरिस्कोप टेलीफोटो है। वास्तविक शूटिंग प्रभाव वास्तव में बहुत स्पष्ट है। इमेजिंग की गति भी थोड़ी तेज है।
और वीडियो की विशेषताएं पूरी तरह से बेहतर हैं। यह 4K 100 डॉल्बी विजन, पूरे फोकल लेंथ का लॉग और रिको GR2 की सीमित सहयोग प्रदान करता है, जिससे स्ट्रीट फोटोग्राफी का आनंद बेहतर होता है। और ऊपरी बाएं कोने का संयोजन डीहेज 2.5 गुना मैट्रिक्स की तुलना में वास्तव में गेम खेलने का अनुभव भी बेहतर होगा। विभिन्न DIY का मजा ले सकते हैं, बड़ा मोटर और अधिक सुगम सिस्टम और AI। अरे ये कागजात प्रत्येक डिजिटल फ्लैगशिप के मानक संस्करण आपको नहीं देंगे, यहाँ तक कि कई पैरामीटर अल्ट्रा स्तर के हैं। मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, जिससे आप अपने 4 के बजट का पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। अंत में इन दोनों मॉडल का शुरुआती मूल्य 3999 है। कीमत में कोई फर्क नहीं। आप किसे चुनेंगे? सभी लोग डेनमार्क बैराज कमेंट्स भेजें, स्वागत है। यदि आपके पास कोई अन्य विचार या प्रश्न है तो कृपया टिप्पणी क्षेत्र में साझा करें, मैं आपकी राय सुनना चाहूंगा। तो ये वीडियो यहीं तक था। विस्तृत तुलना के लिए देखें मोशॉप। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।